गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न है। इस एक प्रश्न के आधार पर आपको कई प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने जो प्रश्न लिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कल के वीडियो में पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 जो भी संख्याएं हैं वो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या है, जैसे वर्गमूल वाली संख्या उसके साथ गुणे में भी एक संख्या है और प्लस में भी एक संख्या है। तो इस एक प्रश्न के आधार पर आप इस पे आधारित सारे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसका उल्टा कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और इस प्रकार है कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकती और उसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 का जो यहाँ प्लस में था इसका इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में आ गया। तो यहाँ आ गया 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b माइनस 3। अगले स्टेप में यहाँ हमने एलसीएम लिया b का और यहाँ पे 3 के बटे में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b बटे b। अगले स्टेप में 2 का भी तिर्यक गुणा इस तरफ कर दिया तो वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखिए यहाँ पर हमने माना था कि a और b एक पूर्णांक है। ठीक है, और a और b जो भी पूर्णांक होते हैं अगर वो अंश और हर के रूप में लिखे जाएं तो वो एक परिमेय संख्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि a बटे b एक परिमेय संख्या है तो इसके साथ अतः ये a माइनस 3b बटे 2b भी एक परिमेय संख्या होगी। और अगर a माइनस 3b बटे 2 भी एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो वर्गमूल 5 है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या थी, हमने माना था कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये इसलिए उल्टा आया है क्योंकि हमने शुरुआत में ही से गलत माना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्रश्न आपको बहुत आसान लगेगा। और इसी प्रश्न पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, जैसे 6 धन वर्गमूल 2, 3 माइनस वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 बटे 3। ये प्रश्न आपको हल करना है।